नमस्कार, द खबर टुडे में आपका स्वागत है। मैं मनीष कुमार। हरियाणा विधानसभा चुनाव यात्रा जगह जगह जाकर आपको ये बता रही है कि इस बार माहौल क्या है। आज चुनाव प्रचार का अंतिम दिन है। सभी नेताओं राजनेताओं ने अपना दमखम लगा दिया है। किस तरफ माहौल जा रहा है जनता जान रही है। सभी राजनेता नेता घर घर पहुंच चुके हैं। लोगों ने अपनी मंशा भी बना ली होगी कि उनका वोट किस तरफ जाना है। 5 तारीख को विधानसभा चुनाव होंगे, 8 तारीख को नतीजे आ जाएंगे। किस तरफ रहने वाला है इस बार आंकलन, ये जनता हमें बताएगी। यहाँ पे लोग मौजूद हैं, ये बताएंगे कि इस बार क्या लग रहा है। यहाँ पे अभी मैं मौजूद हूँ आदमपुर सीट पर। आदमपुर सीट भी एक जानी मानी सीट है, पिछले 56 साल की, जिसको बोलते हैं कि गिरदावरी रही है यहाँ पे बिश्नोई परिवार की। जो भजनलाल बिश्नोई थे, उसके बाद से लेकर कुलदीप बिश्नोई, अभी यहाँ से उम्मीदवार है भव्य बिश्नोई, और उन्हीं के ओपोनेंट मतलब कांग्रेस पार्टी से हैं चंद्र प्रकाश, रिटायर्ड आईएएस। तो उनका क्या माहौल है और उनके बारे में हम जानेंगे। दोनों में से टक्कर है या फिर एक तरफा मुकाबला है। टक्कर है तो किसकी जीत हो सकती है। क्या इस बार बीजेपी सरकार आएगी या फिर कांग्रेस इस बार बाजी मार जाएगी। राम राम जी। राम राम। क्या नाम है आपका। शौकत अली। क्या क्या काम करते हो। मेरी शॉप है जी। शॉप है खुद की। हाँ जी। क्या लग रहा है इस बार आदमपुर सीट की बात करते हैं। आदमपुर सीट से तो इस बार कांग्रेस आ रही है जी। कांग्रेस आ रही है। एक तरफा माहौल है कांग्रेस का। कांग्रेस 56 साल आप मतलब सीधा सीधा ये बोल रहे हो कि 56 साल का जो उनकी गिरदावरी रही है उसको तोड़ने की बात कर रहे हो आप? इस साल टूटने वाली है। इस प्लान में वो क्या मतलब ऐसा आत्मविश्वास कैसे आ रहा है आपको। अब ये पूरा हल्का बता रहे हैं। ये विश्वास हल्का देख के, हल्के की पब्लिक को देख के आ रहे हैं भैया। बना कैसे ये 56 साल में अभी, मतलब जिसको बोलते हैं कि देखो, बढ़ने का तो कारण ये है कि काम नहीं करना, लोगों से नहीं मिलना, लोगों से दूरी बनाना। लोगों से दूरी बनाने की वजह से ही लोग परेशान है, और परेशान होने की वजह से वो अपनी पार्टी बदल। दूरी बनाना मतलब कि हाँ, जो बीजेपी का विधायक, हमारा पहले विधायक था, वो अभी लोगों से मिल नहीं रहे, वो दूरी बढ़ा रहे हैं। लोगों से दूरी बना ली तो लोगों ने भी फिर अपना मन बदल लिया। अच्छा, हाँ जी। मतलब यही कह रहे हो कि चुनाव के टाइम पे आ जाते हैं, उसके बाद में नहीं हाँ, आते चुनाव के टाइम पे आते हैं, 1 महीना और फिर चले जाते हैं। उसके बाद में दिखाई नहीं देते, किसी का काम नहीं होता, लोग परेशान होते हैं, बार बार चक्कर काटते हैं उनके घरों के, तो वो मिलते नहीं है। क्योंकि जो भजनलाल परिवार है ये हर तरीके से चुनाव लड़ा है आदमपुर सीट पे। वो भजनलाल निर्दलीय भी लड़े हैं, ये खुद की पार्टी बनाकर भी लड़े हैं, बीजेपी कांग्रेस सभी पार्टियों से लड़े हैं। ऐसा है, भजनलाल जी थे उस टाइम, लोगों के काम भी होते थे, वो लोगों के मिलनसार व्यक्ति थे, लोगों से मिलते थे। उनके बाद में कुलदीप जी ने मिलना जुलना छोड़ दिया, और उसके बाद में लोगों ने अपना मन बदल लिया। हरियाणा का क्या लग रहा है इस बार माहौल। हरियाणा में कांग्रेस सरकार एक तरफा आ रही है जी। कौन से मुद्दे हैं जो इस बार हावी रह रहे हैं बीजेपी के ऊपर। सारे मुद्दे है जी, किसानों वाला मुद्दा है, सरपंचों वाला मुद्दा है, सारे मुद्दे ही मुद्दे है जी। सब किसानों को पिटते हैं, सरपंचों को पिटते हैं, आशावादी वर्करों को पिटते हैं, सभी को तो मतलब कहीं ना कहीं ये सभी मुद्दे हैं जो बीजेपी के ऊपर हावी रहे हैं। बिल्कुल हावी है जी बीजेपी के ऊपर। आपका क्या कहना भाई साहब। कांग्रेस एक तरफा है जी हमारी तरफ से। एक तरफा है यहाँ। हाँ जी, हाँ जी। चंद्र प्रकाश जी फुल बहुमत से जीतेंगे। फुल बहुमत से हाँ जीतेंगे। जी, हाँ जी। क्योंकि ये जड़ बॉडूं की गड़ी थी, ये जड़ खाती काटागार, ये धक्का मारे, सबका सहयोग है। अच्छा, हाँ जी। अब की बार इसको गिरा देंगे। गिरा दोगे इस बार। 56 साल से इन्होंने कुछ नहीं किया, उस वजह से सारे परेशान है। पहली बात तो जमींदार काम ये बीजी को मिला असली नॉन बीटी दे दिया, 8 महीने इंतजार करा, उसके बाद में फिर नैया डूब जाए। एक सवाल है आपसे, बोलो। ये मतलब जो वोट ना जाने का काम बता रहे हो आप, ये सिर्फ भजनलाल परिवार जो बोल रहा हूँ मैं, उनकी तरफ या फिर बीजेपी से नाराजगी है। बीजेपी से भी नाराजगी है जी। बीजेपी से हाँ, नाराजगी है। जमींदार बीजी को मिलना है, इसको साइड असली रख दीजिएगा, इसको साइड रख असली बीजी नहीं मिलने आ रहा। हाँ। तो हम करेंगे क्या बताओ, और हमारे पास है क्या। बीजेपी से स्पेशल नाराजगी है। हाँ जी, हाँ जी। क्या मुद्दे क्या हैं आपकी तरफ से। मुद्दे तो यही है जी, हमने कुछ मिलने को लग रहा। 10 साल बीजेपी रही है, 2 मुख्यमंत्री बदल दिए, मनोहर लाल खट्टर, उसके बाद में नायब सिंह सैनी, कोई तो चेहरा पसंद आया होगा। तो उनका हमारे बीसी का उनका कर्या क्या है जी, सब और लग रहे हैं। हमारे तो बच्चे लगे ही नहीं कहीं, उनके लग रहे हैं सबके। उनके लग रहे हैं। और क्या। बोल रहे हैं कि बीजेपी बिना खर्ची बिना पर्ची नौकरियां दे रही है। ये सब बकवास है। कैसे मतलब। और क्या, हमारे गरीब के बच्चे तो लगते नहीं, बड़े उनके लग जाए, उनके तो फिर कभी लगा लो लगी जगह, उनकी सरकार हो जाएगी, उनके अब बहुमत हो बीजेपी गया। तो ब्लेम लगाती है, ऐसा काम तो कांग्रेस सरकार में होता था। कब होता है। जो खर्ची पर्ची वाला काम रिश्वत लेके कांग्रेस सरकार नौकरियां लगवाती थी, बीजेपी सरकार तो बिना खर्ची पर्ची दे रही है। ना ना, वैसा कोई तो नहीं है। आप क्या काम करते हो। मैं तो खेती करता हूँ। खेती बाड़ी करते हो, तो किसानों वाला मुद्दा है जो हैवी रहेगा इस बार। अभी रहेगा जी, फुल रहेगा।
आपने एक तो बीज वाला कारण बताया और हाँ। जो किसान आंदोलन जी सारे कारण है, सभी बता देंगे, मैं थोड़ी बताऊंगा। सब ने पूछो, यही राय रहूगी सबकी कि उन्होंने कुछ नहीं करा बीजेपी ने जमींदारों के हित में। टाइम पर खाद कम मिलेगी, क्या कह रहे हो? टाइम पर खाद नहीं मिलती, खाद के रेट बढ़ गए हैं, सब किसानों का तो यही मुद्दा है जी। टाइम पर पानी नहीं मिलता किसानों को, और ट्यूबवेलों को लाइटें नहीं मिलती, ये सारे मुद्दे ही तो है किसानों विश्वास है कि कांग्रेस पार्टी उसको पूरा करेगी? कांग्रेस पार्टी यही तो विश्वास करके कांग्रेस में जा रहे हैं लोग, सभी इसी वजह से जा रहे हैं। अभी कांग्रेस उसका मतलब लोगों का पूरा करेगी काम। क्या कह रहे थे आप? साहब मेरे सुनो, नमस्कार। नमस्कार। हमने कांग्रेस ने वोट दिए और कांग्रेस के हम बदनाम हमारा। कोई आ गया प्रोग्राम कर दिया, हमने रोटी पानी बढ़िया खवाई, तो मेरे काम छोटा सा होया। कोई मेरा भांजा मंडी बैठ है, उसने कोई गलत काम हो गया, अंदर करा दिया, तो बदनाम छोरा बोले कहे मेरे वो पीयूं बात कर रहे अभी आप थोड़ा शॉर्ट में बताइए कि क्या माहौल लग रहा है इस बार, मतलब मुद्दे जो हैं उन्होंने बताए, उसके अलावा कोई स्पेशल बात जो आप बताना चाहते हैं? मैं स्पेशल बात यह है, कांग्रेस ने सदा ही वोट दिया, ये है वो बदल के चले, मैं बीजेपी में चले गया, तो हम कहे तू चल जा, बदनाम छोरा कहे तू चल जा। हम कांग्रेस ने वोट देंगे पक्का सरकार, और सरकार हमारी बनाओगे, मुद्दा ये है हमारा। मतलब बात ये है कि बीजेपी से नाराजगी है, ये बोल रहे हाँ हो हाँ, आप? दुख है जी महाराज जी। अगर वो कांग्रेस में रहते तो उनको वोट जाता? हाँ मारा भजन लाल परिवार मतलब भव्य बिश्नोई को वोट जाता अगर वो बीजेपी में रहते वो तो। मारा छोरा, हमारा दुबर मंडी मारा हल्का है, हमारा सदा वोट दिए, मार मंडी रखना हल्का, हमारा सीट पक्की भी नहीं। पर हमने कौन जाना, कुत्ता जाना घंटे 100 फिर टुकड़ा बगा दिया, बोले 100 फिर ए चौधरी फिर खंकारा करता आंगन नौकरी मारा कौन लगाया ना के थे यार, मैं तो दिखाल दो फिर आना बोलना मेरे को नहीं, दिखाल दो एक टुकड़ा एक ये चली, ये बात है साहब। ये बात है सारी की सारी है। आपका क्या कहना भाई साहब? कांग्रेस। कांग्रेस को दे रहे हो इस बार है? हाँ जी। यहाँ से क्या कंपटीशन में है दोनों? नहीं जी, एक तरफा है चंद्र प्रकाश, एक तरफा बता रहे हो आप? एक तरफा जी। बहुत लोग मुझे मिले बोल रहे हैं कंपटीशन में। नहीं जी, कोई कंपटीशन नहीं है, इससे लोग परेशान है, बीजेपी से भी परेशान है, इससे तो बहुत ही ज्यादा परेशान है। अच्छा, इन्होंने कभी कुछ काम तो किया ही नहीं है। आदमपुर का हाल देख लो आप, गांव में हाल देख लो किसी का, मतलब कुछ भी इन्होंने मतलब ऐसा नहीं कोई प्रगति वाला काम किया हो। 1.5 साल पहले उपचुनाव हुए, वहां से आपने इनको जिताया है बीजेपी से। हाँ जी, वो हमने वोट दिया था मोदी जी के हिसाब से, इसके लिए नहीं दिया था वोट, वो इसका तो पता था ये कुछ करता तो है नहीं, यही कारण तो था इस जी। बार नहीं दे रहे मोदी जी के हिसाब से? नहीं जी, मोदी के हिसाब से नहीं दे रहे, अब हुड्डा के हिसाब से वोट दे रहे हैं जी, कांग्रेस को दे रहे हैं, कांग्रेस को दे रहे हो? कांग्रेस को दे। क्यों, क्या लग रहा है इस बार कांग्रेस? कांग्रेस बढ़िया है जी, आईपीएस ऑफिसर है ये, बहुत अच्छे काम करेगा, इन्होंने आगे भी पहले भी काम किए, अब भी आगे काम करेंगे, तो इनका तो काफी वो है जी, एक्सपीरियंस भी है जनता में जो रहने का। यहाँ और का सारा कांग्रेस सिस्टम है। उम्मीदवार है चंद्र प्रकाश, उन पे विश्वास है? उन पे विश्वास है जी, बहुत बढ़िया पढ़े लिखे शिक्षित आदमी है, कुछ ना कुछ हमारा पिछड़ा हुआ वर्ग बना हुआ है ये आदम पर, अब ये कुछ आगे जाने का कुछ काम करेगा। पिछड़ा वर्ग बोल रहे हो, क्यों? तो पिछड़ा जी यहाँ आदम से इसी सीट से सीएम रहे हैं। नहीं, सीएम रहे जी, सीएम ने काम किया था, इन्होंने तो कुछ नहीं किया। ये तो आप भी सर्वे लेते हो सभी जगह, बस आदमपुर का क्या हाल है, गांव का क्या हाल है, मतलब कुछ छोड़ तो रखे ही नहीं इन्होंने। ये तो गाड़े और फुड़वादी पे मंडी में जान जी हरदे और बंद करवा दिया, इन्होंने पक्का काम कर दिया, आदमपुर की साइड में कोई भी नहीं जाएगा। क्या गणित कहता है हरियाणा में इस बार, क्या माहौल हरियाणा है? में कांग्रेस की सरकार है जी। गणित क्या कहता है, कितना कितना सीट कहाँ मिल जाएगा गणित का ये है जी, 60 सीट आएगी आदमपुर की, इसका क्या नाम है, कांग्रेस की, हरियाणा में? हरियाणा में जी। मतलब पूरा पूरा बहुमत बता रहे हो आप? पूरा पूरा बहुमत है जी। हुड्डा को लोग चाहते हैं और हुड्डा ने काम भी किए हैं, और अब ये आईपीएस ऑफिसर हमारे यहाँ पे आदमपुर हल्के से बहुत ही अच्छे आदमी है, तो लोग इसको वैसे भी चाह रहे हैं जी। वैसे उनको चाह रहे हैं। हाँ, राम राम जी। राम राम जी। क्या कहना है आपका इस बात पर? मेरा तो ये बदलाव चाहिए हम। बदलाव चाह रहे हो? बदलाव की लहर बन गई इसलिए बदलाव चाह रहे हो, या फिर कोई स्पेशल मुद्दे भी हैं? प्रश्न ये देख रहे जी, नौकरी ला रहे, पहले मिलिट्री की नौकरी थी, ये 4 साल कर दी, 4 साल में क्या करे आओ, है ना। मतलब अग्निवीर आई है वो। और फिर अपने लड़कियां हैं लड़के हैं मेडल जाया करते, एक 100 ग्राम वजन की खातर उसकी एक वो तेरा यूपी का के नाम विधायक वो हाँ, वो गलत बोला था, पहलवानों में लिए। पहलवान नाम लिया, एक ही आई वे, हाँ वो, अरे की वाह के ये कन्नौर कंगना रनौत। हाँ वाह क्या बोली किसानों वाले, ये तो नकली है, किसान नकली हो गया, जो मिलिट्री नकली होगी तो बचा क्या फिर देश में है? तो वो भी नाराजगी है मतलब?
पहलवान के लिए ज्यादा नाराजगी है। पहलवानों के लिए हाँ जी, इतना क्या लगता है जो हुआ वो गलत है, नाइंसाफी हुई है, मतलब ये बोल गलत, रहे हैं। बिल्कुल गलत है। मैं उसमें तो क्या कर सकती है भारत सरकार, उसमें क्या कर सकती है? क्यों? वो तो उनका ओलंपिक जहाँ पे गए हुए थे। नहीं कर सके, इसमें हेरा फेरी करके इसको भेज दिए। बस ये 100 ग्राम वजन का नहीं होता, 5-5 किलो वजन गायब हो जाइए तो 100 ग्राम है। हाँ, फिर किसाना के लिए आज फलानी चीज के लिया, आज बैंक में या फलानी चीज लिया, आज यह दिकड़ी लिया, ये कागज पूरे को नहीं है हमारे। हाँ नान के ठीक लिए बहन है भैया, बहन है भैया। आपके हिसार में नरेंद्र मोदी होकर गए हैं, जैसे ऐसा बोला जाता है कि जिस राज्य में एक बार नरेंद्र मोदी होकर निकल जाते हैं उनकी लहर बन जाती वो लहर गई मोदी की। अहंकार है ना, अहंकार तो बड़ा बड़ा चला गया। अहंकार, इस पार्टी में अहंकार बहुत है और अहंकार से ये बीजेपी खत्म होगी। अहंकार सबसे दिखता है। है। तो मतलब हरियाणा में बदलाव चाह रहे हो ये? बदलाव फुल अच्छा बहुमत से जीतेगी कांग्रेस सरकार। आप युवा हो, आपको क्या लगता है क्या मुद्दे हैवी रहेंगे इस बार? मुद्दे सारे हैं जी, किसानों के मुद्दे हैं। ना तो टाइम पे खाद मिले जी, ना यूरिया, ना डीएपी, कुछ भी ना, बीज भी नकली देने लग रही जी यूपी सरकार, क्योंकि ये किसानों को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। जमींदार दबा रहे हैं और आगे न आए, ये बात है। कोई स्पेशल मुद्दा बोल रहे हैं कि युवाओं को तो बीजेपी सरकार तो खर्ची पर्ची के बिना नौकरी दे रही है। नहीं भाई साहब, युवाओं को नौकरी दी है, जो ग्रेजुएट बंदे हैं उनको डी ग्रुप में नौकरी दे रहे हैं। मानते हो आप? जो ग्रेजुएट कर रखी है जिसने, जो मतलब जेबीटी कर रखी है जिसने, और कोई भी मतलब कोर्स कर रखा है, उनको डी ग्रुप में नौकरी दे रहे हैं। ऐसे हालात हो गए, बेरोजगारी इतनी बढ़ गई है हद से ज्यादा। तो क्या लग रहा है फिर हरियाणा जो में कांग्रेस आएगी वो इस चीज को दूर करेगी? बिल्कुल दूर करेगी भाई साहब। 2 लाख नौकरियां खाली पद पड़े भाई साहब, अभी तक उनको रिकवर नहीं किए गए। क्यों? दोनों पार्टियों के घोषणा पत्र हैं, दोनों पार्टियों ने बोला है कि हम 2 लाख जो पद है उनको भरेंगे। नहीं भरने होते तो भर देते भाई साहब। बीजेपी सरकार थी 10 सालों से पिछले। पिछले 6 महीने से नायब सिंह सैनी आए हैं मुख्यमंत्री, उन्होंने काफी घोषणाएं की हैं। नहीं भाई साहब, ऐसा कुछ नहीं है। घोषणा से कुछ नहीं होता, ये सिर्फ खाली ढकोसले हैं और कुछ नहीं है। एक बात बताओ आप, हरियाणा के अंदर पिछले नायब सिंह सैनी आने के बाद में एक घोषणा की थी कि हमने 49,000 किसानों को मुआवजा दे दिया। क्या हरियाणा में 49,000 ही किसान है? मैं पूछना चाहता हूँ, 49,000 किसान ही है क्या हरियाणा में? सिर्फ 49,000 किसानों को उन्हीं का नुकसान हुआ है और किसी का नुकसान भी नहीं हुआ। एमएसपी की बात चल रही थी, बीजेपी ने भी तो बोला है ना कि हम एमएसपी दे रहे हैं। एमएसपी की बात हुई थी भाई साहब, जिस टाइम का किसान आंदोलन हुआ था उस टाइम उन्होंने यस की थी कि हम एमएसपी देंगे, लेकिन आज तक बोला भी तो है 24 फसलों पे एमएसपी दे रहे हैं। नहीं दे रहे भाई साहब। जो फसलें यहाँ होती नहीं उन पे एमएसपी है, वो एक चुनावी ढकोसला है और कुछ नहीं है। मतलब बीजेपी जितने भी घोषणाएं कर ले, कुछ भी कर ले, उसका वो फर्क नहीं पड़ रहा, मतलब ये कहना चाह रहे बिल्कुल बिल्कुल। हैं। आपका क्या कहना है भाई साहब? बढ़िया कहना है। क्या कर रहे हैं हरियाणा में, क्या माहौल लग रहा है इस बार? हरियाणा में कांग्रेस आ रही है और बीजेपी जा रही है। अच्छा, फिर ऐसा आत्मविश्वास कैसे, मतलब? जमा एकदम दृढ़ विश्वास, क्योंकि बीजेपी जुमलेबाजी करती है। 15 लाख का जुमला दिया, अर्धनगन हो गए, फिरे बोले सिलेंडर 400 में देंगे। आज सिलेंडर आप बताओ कितने में? पेट्रोल बोले 35 रुपए, डीजल 35 रुपए देंगे, आज कितने रुपए लीटर है? तो बताओ बीजेपी का क्या है? जुमलेबाजी करती है बीजेपी। आपने दोनों सरकारें देखी है, कांग्रेस पहले 10 साल रही, बीजेपी 10 साल। मैंने कांग्रेस भी देखी है, नोकदल भी देखी है, बीजेपी भी देखी है, सब देखी है। क्या फर्क लगा कांग्रेस बीजेपी में, दोनों में? कांग्रेस बढ़िया है, गरीबों का साथ, हाथ का निशान। बीजेपी बीजेपी बोल रही है कि नॉन स्टॉप हरियाणा। नो, बीजेपी बोल रही है 15 लाख देवांगे, सिलेंडर इतने। अनिल विज, ये बड़े बड़े मंत्री अर्धनगन हो गए, फिरे 400 में सिलेंडर देवांगे, छाती पिटा है ये न्यू। 35 रुपये पेट्रोल देवाएं, डीजल देवाएं। आज बोलो आप बताओ कितने रुपए लीटर है सिलेंडर, कितने का है? अभी वादा किया है दोनों पार्टियों ने 500 रुपए में सिलेंडर देंगे। अभी अब तो वादा करेंगे, वो पीछे भी किया था, बोले 15 लाख देंगे। तो मतलब अब वादा कर रहे हैं एक महीने बैंक में जाऊं, कॉपी चेक कराऊं, भाई कॉपी चेक कर, भाई कई बार 15 लाख हाजिर कोई फ्रॉड में कढ़ा ले जे। मैनेजर बोले तू पागल हो गया गे, कोई किमी को नहीं आवे,
सिलेंडर लेने जावा 1000-1100 का, पेट्रोल 100-125। तो मतलब बीजेपी ने जो घोषणा पत्र में दिया है उसके हिसाब से इस बार डगमगाने वाले नहीं हो मतलब। बीजेपी ने जो घोषणा पत्र में दिया है वो जुमलेबाजी पहले दी थी, जुमलेबाजी अब दे रहे हैं। बीजेपी कुछ नहीं, बीजेपी हमारे बुजुर्ग कया कर दे भाई, बीजेपी बढ़िया वकीला की सरकार है, गरीबों की सरकार नहीं है। कांग्रेस गरीबों की सरकार है। क्यों बीजेपी ने ओबीसी मुख्यमंत्री उतारा है हरियाणा का? ओबीसी उतारो चाहे बीसी उतारो, प्रधानमंत्री के बनता है। ढकोसलेबाजी कर रही है ये, और कुछ नहीं कर रही। तो अभी तक आप देख रहे हैं कि लोगों ने मन बना लिया है इस बार किस तरफ जाने वाले हैं और क्यों जाने वाले हैं। आपका कहना भाई? सतवीर है, क्या काम करते हो? गड़ा बनावा है। घड़े बनाते हो। क्या इस बार मुद्दे हैं जो हावी रहने वाले हैं? 10 साल की एक तरफ बीजेपी सरकार है और इस बीजेपी सरकार ने तो 50 साल हो गए वोट देना, कोई मारो कोई सोल्यूशन ही कौन बनियो। जदि कड़ा कांग्रेस में आया में तो खुल गया है हमको। अच्छा, इस बार आए हो, इससे पहले बीजेपी समर्थक थे? बीजेपी में दिया, कोई संघर्ष ही कौन बनियो। इतना बच्चा है हमारा, एक कोई सर्विस में कोनी, कोई सुधार कोनी। 20 बार दुकान पर जा गया, कोई गोली मीठी दे नहीं, गोली मीठी दे के बनता है अनपढ़ आदमी है, काम करो तो कर दियो, नहीं डाल कर दियो। तो इस बार कोई सुनाई नहीं करी जी। तो कांग्रेस में विश्वास कर रहे हो? फोन मिला, स्विच ऑफ आवे, मिले कोनी। अनपढ़ आदमी किधर जाए भाई? छोटा मोटा काम है माना कि नौकरी थोड़ी लगावे कोई। अग्निवीर योजना चलाई है, वो क्या करेंगे? अग्निवीर 4 साल बाद में जुआन है, ये बच्चा है 16 साल 17 साल का भर्ती हो गया अग्निवीर में। ये 4 साल बाद आगे क्या करेगा? ये क्या करेगा? ये हरियाणा सरकार ने बोला है ना कि गारंटी दे रहे हैं सरकारी नौकरी की। गारंटी नहीं दे रही है, ये तो इलेक्शन में गारंटी देते हैं। इससे पहले भी तो रिजर्वेशन की बात करी, आरक्षण देने की बात करी। 75% बताया उन्हें भाई, 75% बाहर निकलेंगे, 25% लगेंगे, तो 25% चेले चमटे लगेंगे, 75 मेयर वर्ग के बाहर निकल जाएंगे। अच्छा, तो वो युवा 4 साल बाद में आगे यहाँ क्या करेगा? खेती नहीं होगा, उग्रवाद करेगा वो। जो बीजेपी इस मॉडल को लेके आई है उनका क्या, बीजेपी जो मॉडल को लेके आई है उनका कहना है कि जो ये मॉडल आया है ये चाइना, इजराइल, अमेरिका उन देशों से इंस्पायर्ड है। बीजेपी जो 4 साल में बंदूक चलाना सीख जाएगा वो क्या करेगा? यहाँ आगे गुंडागर्दी करेगा। तेरे जैसे मेरे जैसे भले आदमी क्या लगाएगा? वो पिस्तौल लगाएगा कान पे, और क्या करेगा वो? क्योंकि काम उससे होएगा नहीं, क्योंकि 4 साल वो नौकरी कर ली। अरे सेना है, देश की सेना है। हम यहाँ जिंदे किस लिए है? अगर सेना ना हो तो ना आप जिंदा रह। आपके गांव में प्रभाव पड़ा है अग्निवीर के आने से? हाँ। कितने लोग आर्मी में इससे पहले लगे और अग्निवीर आने के बाद में लगे? पहले बहुत लगे, अब नहीं लगे। 250 बंदे लगे अभी तक पूरा हरियाणा के अंदर 250 बंदे लगे अग्निवीर के अंदर। अच्छा, आपके गांव का? ना, नहीं लगे। नहीं लगा। एक लगे तो नाम ही समान है। एक हेड बड़ा और देश के अंदर, पूरे देश के अंदर जातिवाद फैला दिया, भ्रष्टाचार फैला बीजेपी का दिया। काम है जातिवाद फैलाना। क्या कह रहे हो? एक तो बीजेपी का काम है जातिवाद फैलाना, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई। अरे हम भाई भाई है यार। एक जो 4 साल में जो युवा है, 17 साल 18 साल का युवा भर्ती होगा, और वो 4 साल बाद में क्या करेगा? यहाँ आगे काम नहीं होगा उससे, वो यहाँ गुंडागर्दी करेगा। बताओ आप एक बात बताओ मुझे, क्या बीजेपी ये स्कीम लेके आई है सही है ना? एक 17-18 साल का नौकरी लगने के बाद में यहाँ पे 25-26 साल तक जो युवा है वो बेरोजगार घूमते हैं, उससे अच्छा वो 4 साल उस टाइम पे जॉब करके आएगा, उसके पास में एक अर्निंग का सोर्स तो होगा। भाई साहब ऐसे है, अर्निंग तो होगी, लेकिन वो अर्निंग करेगा क्या? बजट तो होगा ना, जैसे 11 लाख रुपए कितना कुछ मिलेगा उससे, वो अपना बिजनेस भी कर सकता है या फिर पढ़ाई भी कर सकता है। 11 लाख में भाई साहब मकान नहीं बनता। मकान बनाना चाहे नहीं, नीचे बैठ जाए। 11 लाख में भाई साहब 11 लाख रुपए में मकान नहीं बनता, वो आगे यहाँ क्या करेगा? आज एक मैच लेवे 1 लाख किया हुआ है, वो क्या करेगा यहाँ आगे? 11 लाख तो वो आप क्या कह रहे हैं? 5-4 दिन में भाई साहब 11 लाख रुपए मिलेंगे तो 11 लाख में 10 भैंस को नहीं आवे, उसकी तूड़ी बाकी रह जाएगी।
और जाति बिरादरी से सिवाय इसके लिए बीजेपी के अंदर कुछ भी नहीं है। सब भ्रष्टाचार, सारा सिस्टम, सारे कागज तो रोजाना यो बनवाओ वो बनवाओ, फैमिली आईडी बनवाओ, किसी के राशन कार्ड कट गए, सबके सिस्टम खराब कर दी भाई, खराब कर दिया है। बिल्कुल। युवाओं से भी कर लेते हैं बात। हाँ? क्या कह रहे हो? तैं बताऊं, नमस्कार। सारा गांव काली रावण, नंबर 1, जाट का हुक्का, जाट का मुद्दा, ऊपर भूपेंद्र सिंह हुड्डा। खिलाड़ी का मुद्दा, किसान का मुद्दा, बेरोजगारी का मुद्दा, कागज का मुद्दा। अरे मोदी क्या करा, तेरा मुद्दा मुद्दा मरी जाऊंगा। क्या किया मोदी ने? मोदी के साथ खट्टर की फोटो नहीं आती, क्यों नहीं आती? खट्टर ने बेड़ा गर्क कर दिया 9 साल के अंदर। जवान जब्त होगी, जेजेपी चुटा लेगी। और मोदी की 85 कांग्रेस, 5 पंजा, जैसे तो देवीलाल ने कांग्रेस के 5 छोड़े थे, वह 87 वाला इतिहास दोहराएगा। हरियाणा किसानों का हरियाणा है। बोले अग्निवीर को 4 लाख देते, 22 के होते, शादी नहीं होती, बिहार मुँह लालू लैंड कौन देगा लुगाई? बाप का नाम मुखेगा मोदी रहेगा तो। सरकार बना दी इंजड़ा क्या पता बच्चे का खर्चा क्या होता है स्कूल में खाने को, घर में किताब कापियों का। खट्टर गया क्या, इसके 10 गुना आमदनी होगी। 10 गुना कहां से हुई 9 साल में? उसके घर रोटी खाने वाला एक रंडा मलंग है? कौन है उसके पास? हम गृहस्थी, हमारे 6 बच्चे हैं। कोई फीस मांगता है, पूरा गुस्सा है मतलब बीजेपी से, पूरा खुश है। कांग्रेस आ रही है, बीजेपी जा रही है। मन बना लिया मतलब। मन नहीं, मुद्दे हैं धरातल पर। ये कागजों पर करते हैं मोदी, धरातल पर एक ही बता दो। मतलब आप ये बोल रहे हो कि मोदी सरकार और हरियाणा में सरकार ने कुछ नहीं किया? कुछ एक ही काम बता दो, मोदी वाले भी हरियाणा में करे। 10 साल में हुड्डा ने 3 बिजली प्लांट लगाए, इतिहास है। जब हुड्डा 14 में गया, जब 70,000 करोड़ रुपए हरियाणा से छोड़ गया, आज 450 लाख करोड़ सिरा है। वे पैसे कहाँ है? गुजरात के लगा दिए। सारा हरियाणा का सामान गुजरात में ले गया। गुजरात में नरमा फैल को नहीं हो, हरियाणा किसाना नरमा उगा टिंडे को लगा, बीज गल दे रहे। आज 10 साल में एक ही कंपनी के छापे नहीं पड़े, बीज कंपनी के बानी अंडानी अंबानी ने बना दिए। फोन का क्या सिस्टम करे? 1 महीने का होता है, दिहाड़ी करे मजदूर। 27 दिन में वैलिडिटी खत्म, रिचार्ज कराओ नहीं, बात बंद। कितने रुपए का रिचार्ज कर लो? अंडानी अंबानी का भरा है, किसान का क्या भरा? किसान तो दे रहे है। ये कह रहे 2000 किसान निधि, ये बोले 18वीं गिरूंगा। मेरी बैंक की कॉपी है, 14 आई है, कदे 4 दे, कदे 2, 6 नहीं आई। 6000 रुपए साल के आज तक नहीं दिए, 19 में चालू है। अनपढ़ हूं, फिर खोपड़ी वकील को फाइल कर देता हूं। मोदी जा रहा है, हुड्डा आ रहा है। पूर्ण बहुमत से सरकार। मतलब हुड्डा को सीएम बनाना चाह रहे हो इस बार? बनेगा, रोकेगा कौन? पब्लिक बनाएगी, हमारी सरकार है। कुलदीप बिश्नोई भी भाई साहब मजबूरी मारे है बीजेपी में। हाँ। मजबूरी है वे। मजबूरी कैसे? हैं? मजबूरी कैसे? कुलदीप बिश्नोई इल्ली कोठी है। आज और एक चंद्रबाबू मुई और इल्ली हुई, कोठी है। कांग्रेस पार्टी का अजरुद्दीन खिलाड़ी, उस पर ईडी के समन दे दिए। केजरीवाल के पास क्या पाया उसने? जेल काटी। और राम रहीम बहन जो बदमाश गुंडा कतली, उसको जमानत मिल जाती है। अच्छे किसान को जमानत ही नहीं मिलती। मतलब जो राम रहीम को जमानत दिलाई वो बीजेपी ने किया है सरकार ने, हरियाणा सरकार ने वोटों की खातिर दिलाई। यूपी के 10 उपचुनाव है, यूपी में भी 10 उपचुनाव नहीं जीतेगी। राजस्थान में भी 6 उपचुनाव है, नहीं जीतेगी बीजेपी। 2014-19 में कौन? राहुल को 14 में 19 में 14 में मोदी बना 0 ही। आज 26% राहुल को प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं। इन्होंने आपने आपके बाप को नेता बना दिया, राहुल गांधी। रात ने सुते दिखा मोदी ने, सुते को दिख रहा है राहुल गांधी। मतलब यही कहना चाह रहे हो कि जिस राहुल गांधी को पहले लोग पप्पू बोलते थे, हाँ। उसकी इमेज उभर रही है। 1 अरब रुपये चैनल को दिए थे, ये चैनल एक ही नहीं दिखा रहा। तीसरी बार शनि सरकार क्यों नहीं दिखा रहा? इनको पता है हम जा रहे हैं, कुछ नहीं इसके पास। ये नारा लगाया ईडी फीडी, वो तमिलनाडु का पश्चिम बंगाल का शिंबू अधिकारी, ममता का बायां हाथ, उसमें आते ही वो दूध का धोया हो गया। कुलदीप बिश्नोई ईडी डरते पकड़ी है, छापो ने मार ले। ओम प्रकाश जिंदल को टिकट नहीं दी, पिछले गए बोल जेल जाओगा, टिकट लेगा। बनिए थे डर के व्यापारी। मतलब किस आधार पे बोल रहे हो कि ईडी के आधार पे इनकी कुलदीप बिश्नोई पार्टी को? मार दिया, कपड़े धोने वाली वॉशिंग मशीन है, पाउडर लगा के साफ। लाख तो काल परसों ही पकड़े हैं।
कितने अंडानी अंबानी वे और भाज गया नीरज मोदी अरबों ले गए, किसान के 1 लाख खाते डंडो दे बैंक आ दे, मेरा आपके दे में भरू ही को नहीं उड्डा यार माप। अच्छा, बिल्कुल सामने नहीं देगा, कृषि कार्ड एक पीछे ना भरियो ना भरू, मजो डिफाल्टर में झूठ में इतना है ही को नहीं, सच्चाई की कोई नहीं जानता। कांग्रेस को इसलिए चाह रहे हो कि आपका कर्ज माफ कर नहीं, दे? धरातल पर हुड्डा ने काम किए हैं। आप 10 साल हुड्डा सरकार के काम देखो कितने बने, 3 बिजली प्लांट नहीं बनाए हरियाणा में, नंबर 1 था हरियाणा, सारा सौदा गुजरात ले गया, आईपीएस अधिकारी लगा दिए गुजरात के सारे, क्यों हरियाणा में जाट नहीं थे, पढ़े हुए नहीं थे, 55-56 गए जो बच्चे पेपर दिए, सैनी ने कहा ये भर्ती करवा, कोर्ट ने कहा आचार संहिता कोई उल्लंघन नहीं है, कोई नौकरी में बैठे रोन लाग रहे खट्टे। ठीक है, आपसे मिलते हैं, बात करते हैं। 68 बिजली एसडीओ लगाए है, 62 बार के लगाए है। हरियाणा में छोरे को नहीं हरियाणा गए? की बोल रहे हो क्या? हाँ, हरियाणा में 68 एसडीएम लगाए है, 62 बार से ले आए, क्यों हरियाणा में छोरे को नहीं है? अभी तक हम बात कर रहे हैं, युवाओं से भी बात करते हैं, युवाओं के क्या मुद्दे हैं इस बार। नमस्कार जी। नमस्कार भाई साहब। अब की बार क्या लग रहा है, हरियाणा का माहौल तो एक तरफा बता रहे हैं, लोग बता रहे हैं कांग्रेस का माहौल लग रहा है कांग्रेस का माहौल है। एक मिनट, इस साइड आ जाओ, इस साइड आ जाओ, इस साइड है ना आप, इस साइड। क्या क्यों लग रहा है इस बार कांग्रेस का माहौल? ये मुद्दा के कारण है, किसान मुद्दा होया, कोई खेती बाड़ी का मुद्दा होया, बीज का मुद्दा होया, जमींदार के लिए कोई भी सुविधा नहीं है सरकार की। आप क्या काम करते हो? मैं तो डॉक्टरी का काम करता हूँ प्राइवेट। तो मतलब ये मुद्दे हावी रहेंगे इस बार हाँ जी, सरकार में? हाँ जी, ये मुद्दे अभी रहेंगे क्योंकि जमींदार को एक खात का कट्टा है। आपके एरिया में दोनों बड़े बड़े केंद्रीय मंत्री आ गए हैं, मतलब जिसको हम बात करते हैं कि केंद्र लेवल के राहुल गांधी भी आ गए हैं इस एरिया में, हिसार साइड होके गए हैं, नरेंद्र मोदी भी होके गए हैं। क्या प्रभाव पड़ा कुछ नरेंद्र मोदी का? नरेंद्र मोदी का कोई प्रभाव नहीं पड़ा जनता का, और राहुल गांधी का बहुत प्रभाव पड़ा है, जनता एक तरफा हो गई। एक तरफा हो गई। हाँ, जो हमें लोकसभा चुनाव में देखने को मिला है, यहाँ से आपने कांग्रेस उम्मीदवार को जिताया, तो वैसा ही कुछ माहौल इस बार रहेगा? उससे ज्यादा है। एक बार पहले ये जो हमारे जेपी साहब थे, इन्होंने 15,000 से जीत की, और हमें ये लगता है कि चंद्र प्रकाश है कम से कम 30,000 प्लस से जीत करेंगे। 30,000 बोल रहे? हाँ, यहाँ से आदमपुर से, जहाँ पे आज तक कोई दूसरा बिश्नोई परिवार के अलावा जीत नहीं सका, अब की बार आ रहा है और अब की बार जीतेगा। हाँ जी, जीतेगा अब की बार चंद्र प्रकाश। लोग बोल रहे थे कि बिश्नोई परिवार के सामने तो दूसरा उम्मीदवार खड़ा होने से भी डरता है। वो पहले थी बात, जो भजनलाल थे बहुत बढ़िया थे, इन्होंने भजनलाल वाली पीढ़ी पकड़ी नहीं, ना उनके कदमों पे चले, इन्होंने लोगों को काटते ही गए हैं। किसी का फोन नहीं उठाते, फोन बंद कर देते हैं, कोई किसी का काम नहीं करते, कभी जाते हैं तो कहते हैं फिर मिलेंगे, टाइम नहीं है, तो इस वजह लोग इनसे कटेंगे। और भजनलाल एक ऐसे आदमी थे जो दूर से ही बोलते थे आओ भाई साहब बैठो हमारे पास, कोई बात है वो बताओ, वो समझौता लेते थे हर बात। इसीलिए नाराजगी है कुलदीप बिश्नोई से और बीजेपी से। ठीक है भाई साहब। तो अभी तक आप देख रहे हैं, लोगों ने मंशा बना ली है, चुनाव प्रचार कल परसों से चुनाव हो जाने हैं, 8 तारीख को नतीजे आ जाने हैं, नतीजे आपके सामने होंगे। तब तक के लिए राम राम। मैं कैमरामैन नरेश के साथ मनीष कुमार, द खबर।